नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 9 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले पेज पर आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे, लिखा है उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा। संक्रमण के समर में चुनावी महाकुंभ। आप लोग जानते हैं एक तरफ कोविड-19 काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ चुनाव की घोषणा भी हो गई है। और पिछले साल भी चुनाव हुए थे तो आपने देखा होगा कि चुनाव के दौरान कितना ज़्यादा कोविड संक्रमण बढ़ा था। अब उत्तर प्रदेश में आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, तो आचार संहिता का क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, सरकार क्या क्या काम नहीं कर सकती, उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया। देखिए आप, लिखा है कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। अब सरकारें कोई योजना या जन कल्याणकारी घोषणाएं नहीं कर सकेंगी। आयोग ने आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। तो लोगों को लुभाने के लिए सरकार कोई नई घोषणाएं या जन कल्याणकारी घोषणाएं नहीं कर पाएगी। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव है। चुनाव की तारीखें यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। 10 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक 7 चरणों में चुनाव होने हैं और इनका जो नतीजा है यानी जो मतगणना होगी वो 10 मार्च को होगी। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में आगामी शिक्षक भर्तियाँ जो हैं उन पर क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, कौन कौन सी भर्तियाँ आ सकती हैं, कौन कौन सी नहीं आ सकती, आज के समाचार पत्रों के माध्यम से और जो आयोग के बयान आए हैं उनके माध्यम से। तो यहाँ पर एक आप लोग बड़ी बड़ी हेडिंग देख पा रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी भर्ती का फंसेगा विज्ञापन। यूपीपीएससी की भर्तियों पर आचार संहिता का असर नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए करना होगा इंतजार। तो इस अगर न्यूज को हम लोग लेकर के चलें तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी और यूपीएचईएससी के विज्ञापन फंस सकते हैं और लोक सेवा आयोग के विज्ञापन नहीं फंसेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। अब देखिए डिटेल से देखिए, यहाँ पर लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को टीजीटी और पीजीटी के तकरीबन 5000 पदों का दियाचन मिल चुका है, लेकिन विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के साथ ही नई भर्ती भी फंस गई है। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नई भर्ती के लिए भी चुनाव खत्म होने का इंतजार करना होगा। वहीं संवैधानिक संस्था होने के नाते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने नई भर्तियों के विज्ञापन जारी करने में कोई अड़चन नहीं आएगी। तो समाचार पत्रों में ये बात कही गई है कि लोक सेवा आयोग की जो भी भर्तियाँ हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। लोक सेवा आयोग विज्ञापन जारी कर सकता है। जैसे लोक सेवा आयोग ने 2 बड़ी परीक्षाओं का अनाउंसमेंट किया था। पहले तो पीसीएस परीक्षा 2022 जिसका विज्ञापन जनवरी में ही आना है, और दूसरी परीक्षा थी आपकी स्टाफ नर्स, उसका भी विज्ञापन जनवरी में ही आना है। इसके बाद एलटी ग्रेड भर्ती का भी विज्ञापन है तो लोक सेवा आयोग से ही आना है, अध्याचन उसका भी मिल चुका है। तो लोक सेवा आयोग की भर्तियों को यहाँ पर लिखा है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वो अपना विज्ञापन जारी कर लेगा। लेकिन दिक्कत कहाँ है, टीजीटी पीजीटी की और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की। लेकिन यहाँ पर चीज़ें भले लिखी गई, लेकिन जो आयोग के बयान आए थे आप सबने सुना है। आयोग का कहना है कि हमारे ऊपर आचार संहिता का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आचार संहिता लागू होने के बाद भी हम विज्ञापन जारी करेंगे। ये बात खुद वहाँ के सचिव साहब ने कही है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि इसमें सही कौन बोल रहा है, क्या वास्तव में सचिव साहब झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, वो तो अब आने वाले टाइम पर ही फ़र्क पता चलेगा। क्योंकि उन्होंने कहा था 15 जनवरी तक विज्ञापन हम देने का कोशिश करेंगे, नहीं 15 के बाद विज्ञापन आएगा तो 15 के बाद विज्ञापन जरूर आएगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। अब ये तो समय ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। चलिए, इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए भी यहाँ पर बोला गया है कि इनको भी इंतज़ार करना होगा। खैर यहाँ तो कोई भी प्रक्रिया चल ही नहीं रही थी, तो थोड़ा सा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा। ये भर्ती का विज्ञापन तो नहीं आएगा निश्चित रूप से। एडेड जूनियर की बात करें तो यहाँ पर भी देखिए लिखा है कि एडेड जूनियर के 1894 पदों के लिए लेनी होगी अनुमति। प्रदेश के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 1504 और प्रधानाध्यापकों के 390 पदों पर भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। और लिखा है इसका जो परिणाम है 15 नवंबर को जारी किया गया था, लेकिन सफल अभ्यर्थियों से ऑनलाइन विकल्प लेते हुए चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। ऐसे में
अब इस भर्ती को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। देखिए, कोई भी भर्ती हो, कोई भी आयोग है, सब कुछ कर सकता है बशर्ते चुनाव आयोग अगर परमिशन दे दे तो। अब एडेड जूनियर की यहाँ पर बात करी गई है, तो यहाँ पर बोला गया कि चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। अगर चुनाव आयोग से परमिशन मिल गई तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होगी, अदरवाइज फिर ये फंस जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 69,000 पदों की बात की गई। यहाँ पर लिखा है वादा किया था 17,000 विज्ञापन देने का, लेकिन उसका अता पता नहीं है। सबसे पहले बात करें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 17,000 सहायक अध्यापक भर्ती की। बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने 24 दिसंबर को 68,569 शिक्षक भर्ती के बाद खाली 17,000 पदों पर नई भर्ती की घोषणा की थी, लेकिन इसका विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। तो ये भी भर्ती अगर इसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है तो निश्चित रूप से परमिशन लेनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर अगर सभी भर्तियों को जोड़ करके चलें तो लिखा है कि स्कूलों में 37,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया रुक गई है। 37,000 में टीजीटी पीजीटी भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, और आपकी जो है प्राइमरी की भी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो लगभग सब भर्तियों को जोड़ दें तो यहाँ पर 37,000 पदों की बात यहाँ पर निकल करके सामने आई है। ठीक है, लेकिन एक बात स्पष्ट कर दी है मैं यहाँ पर कि भर्ती सरकार करवा सकती है चाहे तो, बशर्ते चुनाव आयोग की अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर चुनाव आयोग परमिशन नहीं देता है तो भर्ती प्रक्रिया नहीं होगी, अगर परमिशन दे देता है तो भर्ती प्रक्रिया होगी। प्रधानाचार्य भर्ती 2013 मामले को लेकर के प्रदेश भर के अभ्यर्थी चयन बोर्ड पर गरजे। देखिए लिखा है लोक से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर शनिवार को प्रधानाचार्य भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप था कि चयन बोर्ड के जिम्मेदार अफसर जानबूझकर भर्ती को फिर से लटकाना चाह रहे हैं, इसीलिए ऑनलाइन फॉर्म के सत्यापन में आ रही दिक्कत को दूर नहीं कर रहे हैं। घेराव कर रहे अभ्यर्थियों ने धरने पर बैठने का प्रयास किया कि साक्षात्कार का हवाला देकर के हटा दिया गया। हालांकि चयन बोर्ड ऑनलाइन फॉर्म सत्यापन की अवधि 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 10 जनवरी तक फॉर्म सत्यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो कल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर देखिए प्रधानाचार्य छात्रों का जो है अभ्यर्थियों का यहाँ पर आंदोलन हुआ और समस्या काफ़ी आ रही, काफ़ी दिनों से आ रही थी। तो चयन बोर्ड ने इसके लिए जो आवेदन की डेट है 2 दिन के लिए बढ़ा दी है। ठीक है, लेकिन बोर्ड का कोई भी अफसर इस मामले को लेकर के बोलने को तैयार नहीं है। अगली बात करते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए लिखा टेट पास अभ्यर्थियों ने घेरा भाजपा कार्यालय। भर्ती न निकलने से गुस्साए अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों के रिक्त होने का हलफनामा दिया था, जिसकी याचिका सूबेदार सिंह व अन्य के नाम से थी। और वहाँ पर जब सरकार ने एक्सेप्ट किया कि भर्ती में हमारे यहाँ पद खाली हैं, तो फिर इनको सरकार भर क्यों नहीं रह रही है, और सरकार से जल्द प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग छात्रों ने जो है वो की है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विश्वविद्यालय व डिग्री कॉलेज को भी सोमवार से लेकर के 16 जनवरी तक बंद कर दिया है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में लागू होंगे। छात्रों के लिए जो विश्वविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, सब कुछ बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। अगर किसी विश्वविद्यालय में और डिग्री कॉलेज में परीक्षाएं चल रही हैं तो परीक्षाएं यथावत चलती रहेंगी, लेकिन जो है पढ़ाई वहाँ पर नहीं होगी, सिर्फ परीक्षा चलती रहेगी। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए लिखे आज जारी होगी केंद्रों की सूची। 24 जनवरी तक केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया पूरी कर सूची जारी कर देगा और इसकी कवायद जारी है। माध्यमिक शिक्षा परिषद आज जनपदीय चयन समिति की ओर से निर्धारित केंद्रों की जो सूची वेबसाइट पर आज जारी करेगा। उसके बाद उसमें आपत्तियां वगैरह ली जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद जो फाइनल सूची है वो लिखा है कि 24 जनवरी को जारी होगी। यूपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर की बात करते हैं तो लिखा है आयोग जल्द जारी करेगा परीक्षा कैलेंडर। आयोग को लोक सेवा आयोग को जो है चुनाव कार्यक्रम की घोषणा का इंतजार था। कल चुनाव कार्यक्रम जारी कर दिए गए, उसी के अनुरूप अब लोक सेवा आयोग जो है अपना परीक्षा कैलेंडर जारी करेगा कि कोई भी परीक्षा तिथियाँ आपस में न टकराएं और चुनाव की तारीखों में भी ये तिथियाँ न टकराएं। इस वजह से इस चुनाव आयोग जो है की तारीखों का लोक सेवा आयोग इंतजार कर रहा था। फिलहाल रास्ता साफ हो गया है, अब जो है लोक सेवा आयोग अपनी परीक्षा कैलेंडर को जारी करेगा। तो दोस्तों ये हो गई आज के सारी सूचनाएं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।